बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD5 की नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो है अमेरिका और ईरान की जो कशीदगी है। क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, क्या इसराइल के थ्रू हमला करेगा, इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना राय का इज़हार ख्याल करें। आप लोगों को दो टॉपिक होंगे, क्या ईरान में जो एहतजाज हो रहा है उसकी क्या सूरत हाल है, और क्या कतर या सऊदी अरब या मुसलमान ममालिक ईरान पर हमले करने की इजाज़त देंगे या नहीं, इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दूसरा जो मेन टॉपिक है, अभी तक ईरान पर अमेरिका ने हमला क्यों नहीं किया, इसकी वजह क्या है। सबसे पहले आप लोगों को ये बताएं, जो 28 दिसंबर से ईरान में एहतजाज हो रहा था, जिसमें शिद्दत 3 और 4 जनवरी को हुई, जिस पर अमेरिका के जो ढोंगी सदर हैं ट्रंप, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उसने ट्वीट किया कि अमेरिका ईरान की आवाम की हमायत करता है, लेकिन अमेरिका आवाम की हमायत करता है और एहतजाज जो हो रहा है उसकी मुकम्मल हमायत करता है। और जो बैठा हुआ इसराइल में एक जो हुक्मरान की ख्वाहिश देखना चाहता है, जो हर वक्त हुकूमत का एक जो नक्शा जारी कर देता है, वो शुद्ध को उस बेचारे को बहुत ही बड़ी नाकामी हुई है, क्योंकि वो हर वक्त हुकूमत के लिए तैयार बैठा। लेकिन ईरान की आवाम ने साबित किया है कि वो अपने हुकूमत के साथ खड़े हैं, और बहुत बड़े तेहरान और बहुत से बड़े शहरों में एहतजाज हुआ और वहाँ एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से फिर अमेरिका का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। लेकिन ईरान पर किसी वक्त भी अमेरिका ये बहाना ढूंढ रहा रहता है, लेकिन अमेरिका डायरेक्ट हमला नहीं करेगा और इसराइल के ज़रिए हमला कराएगा। जिस तरह पिछले जून में अमेरिका ने इसराइल के ज़रिए हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने भी थोड़े थोड़े आकर जहाज़ हमले किए जो वो थे। तो उसके बाद क्या अब कतर या सऊदी अरब ईरान पर हमले करने की इजाज़त देगी? लेकिन जो ख़बरों और अखबारात जो अमेरिकी जजीरे या इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, उनका कहना यह था कि कतर पर हरकत जो बेस थी वो ज़्यादा थी, लेकिन सऊदी अरब ने जो ख़बरें थी इनकार किया, जिसकी वजह से अमेरिका का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। देखिए, सऊदी अमेरिका कोई इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ नहीं, अमेरिका सिर्फ अपने मफाद का है। अमेरिका ये चाहता है कि इसराइल की दुश्मनी कोई ना रहे। जिस तरह पाकिस्तान में मुखालफी बयानी को कुचला गया है इसराइल के ख़िलाफ़, इसी तरह ईरान में भी कोई न हो। तो ईरान की हुकूमत को हटाने में अमेरिका एक मरतबा फिर नाकाम हो चुकी है, लेकिन क्या वो अमेरिका कोई और हरकत करने के लिए तैयार बैठा है या नहीं, ये भी एक काबिल सवाल है। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि अमेरिका चाहता है कि ईरान में हुकूमत तब्दील हो जाए अवाम के ज़रिए, इसलिए अमेरिका उम्मीद लगा कर बैठा था कि अवाम बहुत ज़्यादा निकले। लेकिन जब ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उसकी हमायत में अवाम निकली है, तो अमेरिका का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। कतर के जो एयरबेस पर हरकत थी वो कम हो गई, और जो ईरान ने अपनी स्पेस बंद की थी हवाई अड्डों के लिए, वो भी थोड़ी देर बाद खोल दी गई है। ईरान के जो हुकाम है उनका कहना है, अगर अमेरिका हमला हम पर करता है तो हम अमेरिका को भरपूर जवाब देंगे, और अमेरिका के जहां लीजिकल जो सऊदी अरब, दुबई और कतर, शाम, इराक और जहां मुसलमान एरिया में है, उनको निशाना बनाएंगे और उनको तबाह बर्बाद करेंगे। तो उसके बाद भी लगता है अमेरिका को अपनी जो सिक्योरिटी है उसके लागू, क्योंकि ईरान यहाँ अटैक कर सकता है, तो इसलिए वहाँ उनको भी करना पड़ा। MS न्यूज़ की नाज़रीन, आप इस जंग के बारे में क्या राय रखते हैं, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या कतर ईरान के हमले करने की इजाज़त देगा? क्या सऊदी अरब ने ईरान के हमले करने की इजाज़त दी है? तो जवाब है नहीं, लेकिन कतर के बारे में अभी रिसर्च और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अमेरिका अगर चाहेगा तो इसराइल के ज़रिए हमला कराएगा, क्योंकि अमेरिका का जो इशरवात है वो इसराइल के बग़ैर अमेरिका पानी भी नहीं पीता। तो इसराइल अमेरिका की इजाज़त के बगैर पानी को भी नहीं पीता, तो इसलिए इसराइल की जो हरकतें होती हैं उसके पीछे अमेरिका होता है। अमेरिका इसराइल को लड़ाकर अपना असला फ़रोख्त करता है, वहाँ डॉलर कमाता है। क्योंकि हमने आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर या थ्रेड पर हैं तो आप हमारी वीडियो ज़रूर सुना करें यूट्यूब चैनल पर आकर। शुक्रिया।